दोस्तों, ये जो कहानी आज आप पढ़ने वाले हैं, ये बात बताती है कि सफल होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सफलता की अगर बरकरार ना रखा जाए तो हमारी गिरावट का ग्राफ तेज़ी के साथ नीचे की ओर आता जाता है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी की अब शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने, और यही जैसा ही उसने सोचा वो मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसे बनाई, और उसके पिता हर बार उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई खामी निकाल देते थे। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता मूर्तियों के से ज़्यादा सुंदर और अच्छी है। लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसके अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। वो झल्ला गया उन पर। अब उसके पिता ने मूर्ति पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उसकी मूर्तियां पहले जैसी नहीं बन रही थी, और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। वह परेशान होकर पिताजी के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त जरूर आएगा, और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों बना नहीं पा रहा। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम में संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो और इसमें अच्छी ही नहीं बना सकते, तो आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी कम है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जाता है जो ये सोचता है कि कैसे मैं और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती हैं, यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको भी ये अच्छी लगी होगी। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए। इस पोस्ट को पढ़ने दौरान आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।